इस एपिसोड के शुरुआत में हम पिछले एपिसोड का कंटिन्यूशन देखते हैं, जहां पर दोही जंग को प्रपोज करती है, लेकिन जंग उसकी प्रपोज को रिजेक्ट कर देता है। इसे सुनकर दोही वहां से जाने लगती है। तभी जंग दोही का पीछे जाता है। तभी दोही पूछती है, तुम क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो? जंग बताता है, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मैं पर्सनल बात और जॉब को एक साथ में नहीं लेकर आता हूँ। तभी दोही जंग को पागल कहकर वहां से जाने लगती है। जंग भी उसका पीछे जाने लगता है। फिर हम सुन्हा और उसकी बाई को देखते हैं। यहाँ पर सुन्हा दोही का शिकायत कर रही होती है। इसके बाद वो उसके ट्विन बेटे को डांटते हुए वहां से जाती है। फिर चेयरवुमैन का बेटा टेबल के ऊपर रखे हुए चश्मे को देखने लगता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहां पर चेयरवुमैन उसका बेटे के ऊपर फोन पर किसी का शिकायत कर रहे होते हैं और वो उसका बेटे को उसका गलती का सजा देने के लिए कहते हैं। यहाँ पर उसके बेटा रो रहा होता है। ये सब को याद करते हुए चेयरवुमैन का बेटा उसके माँ के ऊपर गुस्सा हो जाता है। फिर हमें दोही और जंग को दिखाया जाता है, जो कार में होते हैं। दोही मूड को ठीक करने के लिए जंग से म्यूजिक प्ले करने के लिए कहती है। तभी सभी म्यूजिक मैरिज के रिलेटेड ही होते हैं। इसे सुनकर दोही को गुस्सा आ जाती है और वो म्यूजिक को ऑफ करने के लिए कहती है। जब वो कार से उतरती है तब वो जंग से बताती है, आज तुम मेरे साथ जो कुछ भी किए हो ये सबको मैं याद रखूंगी, कहकर वहां से जाने लगती है। लेकिन वो चेयरवुमैन के दिए हुए लेटर को कार में ही भूल जाती है। इसे जंग देखकर दोही को देने के लिए जाता है। तभी दोही अपने आप से बात करते हुए जंग को डांट रही होती है। उसे सुनकर जंग वहां से जाने ही वाला होता है। फिर भी दोही को लेटर देने के लिए दोही का पीछा जाता है। तभी वो दोही का बात को सुनता है। तभी वो दोही को अपने आप से बात करते हुए देखता है, जहां पर दोही बता रही होती है कि जंग को फिर से मुझे मिलने दो, मैं उसे शूट कर दूंगी, कह रही होती है। इसे सुनकर जंग आज नहीं कल उसे लेटर देता हूँ कहकर भागने लगता है। इसके बाद हून दोही से मिलने के लिए आता है और वो ग्रैंडमा की डेथ के बारे में बात कर दोही को उसकी ख्याल रखने के लिए कहता है और वो जंग के बारे में पूछता है कि तुम उसके साथ एक बार डेट में गई थी तो तुम उसे कैसे मैरिज के लिए प्रपोज कर सकती हो? तभी दोही बताती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे 2 बार बचा चुका है इसीलिए। फिर हमें जंग को दिखाया जाता है, जो उसका ऑफिस में जाता है, जहां पर बटलर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी जंग बताता है, तुम क्यों हमेशा मेरे ऑफिस में ही रहते हो? तभी बटलर बताता है, क्योंकि आपका ऑफिस मेरा ऑफिस का करीब है। और वो फ्यूनरल के बारे में पूछने लगता है। तभी जंग बताता है, वो फ्यूनरल से कम पार्टी ज्यादा लग रहा था और वो दोही के बारे में बात कर दोही मुझे आज प्रपोज की थी। बटलर बताता है, तो मेरा फेवरेट मूवी बॉडीगार्ड जैसे ही कहकर उसे मूवी के बारे में बताने लगता है। लेकिन जंग कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तभी बटलर जंग से, प्यार का मतलब आपको कैसे पता होगा? आप तो डीमॉन हो ना? तभी जंग बटलर से अपने काम करने के लिए कहता है। फिर हम हून को देखते हैं, जो दोही का घर में रहता है। तभी दोही आकर, तुम मेरे लिए यहाँ मत रुको, क्योंकि मुझे किसी का नींद को खराब करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। हून मान जाता है और वो दोही को खुद का ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है। हून के जाने के बाद दोही, मैं 17 इयर्स के बाद फिर से अकेले पड़ी हूँ कहकर चेयरवुमैन के दिए हुए लेटर को पढ़ने के लिए जाती है। तभी उसकी मोबाइल में ग्रुप मैसेज आती है, जहाँ पर सब लोग दोही से, वो लड़का कौन है जो तुम्हारा साथ है, कहकर फोटो को भेजते हैं। तभी दोही खुद की और जंग की फोटो को ग्रुप में देखकर शॉक हो जाती है। फिर हम जंग को देखते हैं, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हुए, अगर मेरे पास पावर होता तो मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट को साइन करना नहीं पड़ता। तभी बटलर जंग से दोही का बारे में पूछने लगता है। तभी जंग बताता है, मैं पागल नहीं हूँ जो दोही के साथ शादी करूँगा, वैसे मैं उसका बॉडीगार्ड बनकर थक चुका हूँ।
अगर मैं उससे शादी करूँगा तो मेरा हालत क्या होगा। अब बस मैं फुल मून का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी वहाँ गायंग स्वाड को लेकर जंग का पास आती है और वो न्यूज़ में पब्लिश हुए जंग और दोही का फोटो को दिखाकर गुस्सा हो जाती है। तभी जंग को दोही का कॉल आ जाती है और वो जंग को मीट करने के लिए बुलाती है। इसके बाद हम दोही को देखते हैं जो जंग के लिए रात को कूलिंग ग्लास पहनकर इंतज़ार कर रही होती है। उसे देखकर जंग पूछता है, आधी रात को कौन सनग्लास पहनते हैं? वैसे तुम क्यों पहने हो? तुम्हें क्या लगता है तुम फेमस हो? तभी दोही बताती है, हाँ मैं तुम्हारे वजह से सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ तो मैं सनग्लासेस पहन रही हूँ, कहकर उसकी और जंग का फोटो को दिखाती है जहाँ पर उसकी आर्टिकल वायरल हो चुका होता है। तभी दोही शादी के बारे में बात करने लगती है। तभी जंग बताता है, मैं सिंगल रहना चाहता हूँ। तभी दोही बताती है, मुझे भी सिंगल रहना है। वैसे अगर इस धरती पे तुम अकेले आदमी रह जाओगे तभी भी मैं तुम्हें शादी नहीं करूँगी, कहकर वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। अभी जंग पीछे से बताता है, क्या तुम्हें फिर से एसिड अटैक करवानी है? तभी दोही गुस्से में फिर से पीछे आकर जंग से कार चलाने के लिए कहकर जंग का साथ कार में बैठ जाती है। कार में जाते वक्त दोही उसके पेरेंट्स के बारे में बात कर कर सो जाती है। तभी पीछे से कोई हॉर्न लगाते हैं। इसे सुनकर जंग दोही का हाथ को पकड़कर पावर को यूज़ कर कर हॉर्न बजाने वाले आदमी का कार का ग्लास को तोड़ देता है और वो दोही को घर छोड़कर, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम मुझे बुलाओ, कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोही घर के अंदर जाकर जंग का नंबर को इमरजेंसी कॉल सेक्शन में लगा देती है। इसके बाद वो चेयरमैन के दिए हुए लेटर को पढ़ने लगती है। इसके बाद वो चेयरमैन के दिए हुए पुराने लेटर को पढ़कर सैड हो जाती है। फिर अगले दिन दोही चेयरमैन के डेथ के बारे में पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटर के पास जाती है, लेकिन चेयरमैन के फैमिली दोही को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बाद दोही चेयरमैन को प्रेयर करने के लिए जाती है और वो चेयरमैन के फोटो के सामने बैठकर बताती है, मुझे आपका इंटेंशन के बारे में पता है, वैसे आप मुझे ट्रस्ट करते हो ना, तो मैं सबको अच्छे से निभाऊंगी, कहकर वहाँ से जंग के साथ जाने लगती है। दूसरी तरफ माफिया वाले उनके बॉस का फोटो को लगाकर रो रहे होते हैं। उनके बॉस को जंग मार चुका होता है। वो गैंग वाले बॉस के फोटो के सामने जंग को ढूंढकर उसे मारने की वादा करते हैं। तभी उनमें से एक बॉस का राइट हैंड को बताता है, वैसे हमें बॉस को मारने वाले का कुछ क्लू मिल चुका है, और वो उसे रेस्टोरेंट का फुटेज दिखाता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जंग का पावर यूज करने का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए वो लोग जंग का कार्ड का डिटेल्स को लेकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। फिर हम जंग का सपने को देखते हैं, जहाँ पर वो 200 ईयर बैक का सपना देख रहा होता है, जहाँ पर जंग भी एक इंसान होता है, जहाँ पर सभी लोग जंग को यंग मास्टर ही संग कहकर प्यार से बुला रहे होते हैं। इन सब को याद कर कर जंग परेशान हो जाता है। तभी वहाँ बटलर आता है। बटलर को देखकर जंग बताता है, मुझे मेरा 200 ईयर्स पहले का मेमोरीज याद आ रही है। तभी बटलर बताता है, आपको अचानक 200 ईयर्स बैक का मेमोरीज याद आ रही है, इसका मतलब आप बिना पावर्स के नॉर्मल इंसान हो। और वो जंग का सामने एक मिरर को रखकर बताता है, शायद आप भी मेरे जैसे बूढ़े बन जाओगे। इसे सुनकर जंग घबरा जाता है और वो वहाँ से टैटू के लिए दोही को मिलने के लिए जाता है। इसके बाद दोही और जंग एक कार में होते हैं। जंग उसका फेस को बार बार मिरर में चेक कर रहा होता है और वो दोही से उसकी हाथ देने के लिए कहता है। दोही हाथ को दे देती है। हाथ को पकड़कर जंग बहुत खुश होता है। उसे देखकर दोही पूछने लगती है कि तुम क्यों हंस रहे हो? जंग बताता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा हाथ को पकड़कर खुश होती है, तो मैं आज तुम्हारा हाथ को नहीं छोड़ूंगा। तभी दोही हाथ को हटा देती है। तभी जंग बताता है, मुझे डर है कि मैं ह्यूमन के जैसे बूढ़ा हो जाऊंगा।
इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ को पकड़ रहा हूँ। तभी दोही बताती है, तुम सिर्फ इसीलिए मेरे हाथ को पकड़ना चाहते हो, कहकर गुस्सा हो जाती है। फिर वो दोनों ऑफिस की ओर जाते हैं। तभी जंग दोही का हाथ को पकड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन दोही उसे हाथ को पकड़ने के लिए नहीं देती है। जब दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी जंग दोही का हाथ को देख रहा होता है। तभी वो एक बूढ़ा आदमी को फोटो को देखता है। इसे देखकर वो डर जाता है। इसके बाद दोही जंग को जबरदस्ती में ऑफिस के अंदर बिठाकर चेयरमैन के डेथ के बारे में जानने के लिए फुटेज देख रही होती है। तभी जंग बताता है, मैं तुम्हारा सिर्फ बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हो। फिर भी दोही फुटेज देख रही होती है। तभी जंग बताता है, मैं चेयरमैन को मारने वाले को मैजिक पावर को यूज़ कर ढूंढ सकता हूँ। तभी दोही पूछती है, अगर तुम्हें मैजिक पावर को यूज़ कर उस आदमी को पकड़ सकते हो तो तुम उसे क्यों नहीं कर रहे हो, और उसके बारे में तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए हो। तभी जंग बताता है, क्योंकि तुम मुझसे पूछा भी नहीं थी। और वो दोही का हाथ को पकड़ता है। तभी वो उसका हाथ को छोड़कर, मुझे पता है मैं उस मर्डर करने वाले आदमी को पकड़ने के बाद मेरी ज़रूरत नहीं है, तो तुम मेरे साथ रहना भी छोड़ोगे तो मुझे मेरी टैटू भी नहीं मिलेगा। तभी दोही बताती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस मर्डर करने वाले आदमी के मिलने के बाद मैं तुम्हारे टैटू को रिटर्न कर दूंगी, कहकर मदद करने के लिए कहती है। तभी जंग दोही का हाथ को पकड़कर चुटकी बजाता है और वो चेयरवुमैन को मारने वाला आदमी को ढूंढने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो चेयरवुमैन को मर्डर करने वाला आदमी को नहीं देख पाता है और वो बार बार चुटकी बजाते रहता है। इसे देखकर दोही अपने हाथों को जंग का हाथ से हटाकर, तुमसे कुछ नहीं होगा, क्या तुम तुम्हारे पावर्स को खो चुके हो, कहकर पूछने लगती है। तभी जंग दोही का हाथ को फिर से पकड़कर मैजिक पावर से एक पेन को अपने पास ले जाता है और वो कहता है, मेरी पावर्स को कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद फिर से वो चुटकी बजाता है और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब सेक्रेटरी वहाँ आती है, वो दोनों वहाँ नहीं होते हैं। इसके बाद हम जंग और दोही को देखते हैं जो ऑफिस का स्टोर के अंदर आ चुके होते हैं। तभी बाहर से कुछ स्टाफ उन दोनों के बारे में रूमर्स फैलाने लगते हैं। इसे वो दोनों सुन लेते हैं। तभी स्टोर रूम के अंदर कुछ गिरने का आवाज़ आ जाती है। इसे सुनकर स्टाफ डर जाते हैं और वो लोग स्टोर रूम के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दोही और जंग नहीं होते हैं। दोनों मैजिक पावर से गार्डन में आ चुके होते हैं। तभी जंग बताता है, मैं मिस्टर हान को वहाँ देखा था, लेकिन मेरा पावर्स उसका ऊपर क्यों नहीं वर्क कर रहा है। तभी दोही बताती है, क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जरी किए हैं इसीलिए। इसके बाद हम जंग को देखते हैं जो ऑफिस में बैठकर मेरे पावर्स क्यों उनका ऊपर वर्क नहीं हुआ है कहकर अपने आप से कह रहा होता है। उसके बाद जंग को उसका कॉलीग्स डिनर में बुलाते हैं। फिर हम उन गुंडे को देखते हैं जो उसका लोगों से जंग को ढूंढने के लिए कहता है। तभी वहाँ वेटर आता है। तभी वो गुंडा आदमी एक लेटर को नोटिस करता है जहाँ पर जंग का डिटेल्स होता है और वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। तभी हम उस वेटर को देखते हैं। वो वेटर और कोई नहीं बल्कि जो दोही को मारने के लिए कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम फिर से वही आदमी को देखते हैं जो चेयरवुमैन से बात कर रहा था, लेकिन हमें उसका चेहरे को नहीं दिखाते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर चेयरवुमैन इस आदमी को डांट रही होती है। जब वो वहाँ से जाता है तब वो चेयरवुमैन की मेडिसिन को एक्सचेंज करता है। इसके बाद जंग दोही को कॉलीग्स के साथ डिनर के लिए ले जाता है जहाँ पर जंग दोही का हाथ को चुपकर पकड़ता है। वे उसे उनमें से एक लड़की देख लेती है और वो सैड हो जाती है क्योंकि वो जंग से प्यार कर रही थी। इसके बाद दोही जंग से अपने हाथ को छुड़वा देती है,
लेकिन जंग उसके हाथ को फिर से पकड़ता है। तभी वो लोग दोही से आप ब्लश क्यों कर रहे हो कहकर पूछने लगते हैं। तभी इनमें से एक जंग से क्या ए मैडम आपका टाइप है कहकर पूछता है। तभी जंग मैं दोही को पसंद करता हूँ कहता है। इसे सुनकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी दोही गुस्से से जाने लगती है। इसके बाद जंग भी दोही का पीछे जाता है और वो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ को पकड़ नहीं सकता हूँ। तभी दोही डांटने लगती है। जब वो पीछे मुड़ती है तब वो नहीं होता है। फिर हमें जंग को दिखाया जाता है जो गुस्से में जा रहा होता है। तभी जंग अपने आप से बताने लगता है कि मुझे उसे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था और वो वहाँ से वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी वहाँ उन गुंडे लोग जंग को मारने के लिए आते हैं, लेकिन जंग वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ दोही भी जंग को ढूंढ रही होती है। फिर हम चेयरवुमैन के बेटे को देखते हैं जो एक लेटर को जलाकर माँ को फोटो को देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर हम जंग को देखते हैं जो भाग रहा होता है। तभी गुंडे लोग जंग को घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी जंग का फेस में बहुत ब्लीडिंग हो रहा होता है। तभी वहाँ दोही भी आ जाती है और वो जंग का हालत को देखकर परेशान हो जाती है और वो गुंडे लोगों के ऊपर स्प्रे को मारकर जंग को उसके हाथ को देने के लिए भाग जाती है। दोही का हाथ को पकड़ते ही जंग का सारा चोट और ब्लड गायब हो जाती है और वो चुटकी बजाकर सब गुंडों को नचवाकर मारने लगता है और वो दोही का हाथ को पकड़कर उसके साथ नाचने लगता है और वो गुंडों के साथ फाइट करने लग जाता है। यहीं पर जंग दोही को प्यार से देख रहा होता है। दोही भी जंग को देखते ही रह जाती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।